और संत के चरणों में प्रणाम करते। भैया पीछे बाबा बैठे, कथा पर ध्यान नहीं है। युधिष्ठिर जी महाराज ने संत से कहा, महाराज चलिए हमारे यज्ञ में भोजन कीजिए। संत ने कहा, देखो महाराज, हमने आपसे कह दिया है जब तक व्यक्ति 100 यज्ञों का संकल्प नहीं करेगा तब तक हम उस यज्ञ में नहीं जाएंगे। भैया सभी चिंतित हो जाते हैं और युधिष्ठिर जी महाराज भी वहां से चले आते हैं। भैया याद रखना कि माताओं में कितनी बुद्धि होती है। इस बात का पता देवी द्रौपदी को लगा कि वो संत 100 यज्ञों का संकल्प करवाना चाहता है, उसके बाद भोजन करना चाहता है। देवी द्रौपदी ने कहा युधिष्ठिर से, स्वामी क्यों चिंता करते हो? अरे मैं जाती हूँ और मैं संत को लेकर के आऊं। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन चला गया, इतने सैनिक चले गए, मैं स्वयं चला गया। अरे हम उस संत को लेकर नहीं आए, तुम कैसे लेकर आओ? भैया द्रौपदी ने कहा, इसकी चिंता आपको नहीं है, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं संत को लेकर के आऊंगी जिससे हमारा यज्ञ सफल होगा। भैया युधिष्ठिर जी महाराज ने बड़ा सुंदर रथ सजवाया और रथ सजवा करके लाकर खड़ा कर दिया। देवी द्रौपदी से कहा, आपके लिए रथ तैयार। द्रौपदी ने कहा, नहीं स्वामी, मैं इस रथ में बैठ करके नहीं जाऊंगी। और देवी द्रौपदी नग्न पैरों से अपने घर से चल दी। देवी द्रौपदी जैसे जा रही है, भगवान को याद करते हुए एक एक चरण को गिनते हुए संत के पास पहुंच जाती। और भैयाओ याद रखना, संत के चरणों में जैसे ही प्रणाम करती है, कहती है, महाराज अरे चलिए हमारे यज्ञ में भोजन कीजिए। संत ने कहा, देखो देवी, बार बार मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मैंने एक ही बार कह दिया है, जब तक कोई व्यक्ति मुझे 100 यज्ञों का संकल्प नहीं करेगा मैं नहीं जाऊंगा। देवी द्रौपदी ने कहा, महाराज चिंता क्यों करते हो, मैं आपको 100 यज्ञों का संकल्प देती। युधिष्ठिर ने कहा, देवी क्या कर रही हो? अरे एक ही यज्ञ सफल नहीं हो रहा। बोले, महाराज लीजिए, मैं आपको 100 यज्ञों का संकल्प प्रदान करती हूँ। और जैसे ही देवी द्रौपदी ने महाराज को संकल्प दिया है, कहने लगी, महाराज मैं जब घर से चली थी तो एक एक चरण गिन करके आई थी, तो मैं 500 पग भूमि चल करके आपके पास आई हूँ। ऐसा करो, 100 यज्ञों का संकल्प तो आप रखो और 400 यज्ञों का संकल्प मुझे वापस प्रदान करो। संत ने कहा, क्यों बेटी, ऐसा क्यों? बोले, महाराज आपको पता है और शास्त्रों में भी लिखा है कि संत मिलन को चालिए और तजमाया अभिमान, हर जो जो पग आगे धरे और भैया कोटि यज्ञ समान। संत ने इस बात को सुना और देवी द्रौपदी के चरणों में गिर गए। बेटी तूने तो मेरी आंखें खोल। वही संत युधिष्ठिर जी महाराज के राजसू यज्ञ में आए और पहला निवाला अपने मुख में दिया तो घंट निनाद होने लग गए। बोलिए संत भगवान की जय। तो भैया कहते हैं कभी कभी हम यज्ञ करते हैं परंतु यज्ञ का फल हमें प्राप्त नहीं होता। क्यों? सबसे पहले यज्ञ का नियम है, यज्ञ में जलने वाली जो समीधा है पहले उसको धोकर सुखाओ ताकि एक भी कीड़ा उसमें रह नहीं जाए। क्यों? सामग्री को धोकर सुखाए। जो लकड़ी आप हवन में लगाते हो उसको भी धोकर सुखाना चाहिए। तिल है, चावल है, जो भी आप यज्ञ में समर्पण करते हो सामग्री को धोकर सुखाना चाहिए। प्राचीन
वरीही राजा ने जीवन में बहुत यज्ञ किए परंतु फल नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यज्ञ के द्वारा प्राचीन वरीही राजा हजारों घोड़े और हजारों बकरों की बलि चढ़ा। भैया हो, काली के बहाने जीव की हत्या करो, चाहे कोई धर्म अनुष्ठान के बहाने जीव की हत्या करो, जीव की हत्या करना पाप है और पाप की जो सजा है वो नरक की प्राप्ति। कहते हैं कि छोड़ देते हैं लोग भोजन जिसमें एक बाल होता। भैया ये बात सत्य है। 4 प्रकार का भोजन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहला, जिस भोजन में बाल आ जाए, जिस भोजन की थाली में बाल आ जाए वो भोजन हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, जिस भोजन की थाली को कोई लांद कर चला गया हो वो भोजन भी हमें नहीं करना चाहिए। जिस भोजन की थाली में भोजन रखा है और उस भोजन की थाली में यदि पैर लग जाए तो वो भोजन भी हमें नहीं करना चाहिए। पति और पत्नी को साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। भैया ये बात कहते हुए तो बड़ी संकोच सो लग रहा है, क्योंकि आज के युग में जब पति पत्नी के साथ बैठकर भोजन ना करे तब तक तो माताओं को पता ही ना चले कि मेरो पति कितने प्यार करे कितने ना करे। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पति को पत्नी के साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। यदि बेटी कंवारी है, यदि बेटी कंवारी है और वो पिता के साथ बैठकर भोजन करती है तो उसके पिता की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। भैया शास्त्र की बात है, जब बेटी कंवारी होती है और वो पिता के साथ बैठकर भोजन करती है तो उसके पिता की अकाल मृत्यु नहीं होती। क्यों? क्योंकि जिस पिता के साथ बेटी भोजन कर रही है उसकी अकाल मृत्यु का वो भोजन करके हरण कर लेती है, इसलिए उनके पिता की अकाल मृत्यु नहीं हुई। तो 4 प्रकार के भोजन हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जिस भोजन में बाल आ जाए, जिस भोजन की थाली को लांग कर कोई चला जाए, जिस भोजन की थाली के पैर लग जाए और पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि छोड़ देते हैं लोग भोजन जिसमें एक बाल होता है, फिर क्यों खाते हैं अंडा जिसमें एक माँ का लाल होता है। अरे बारे इंसान, तू लाश को हाथ लगाकर तो नहाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मरघट से आते हैं जलाकर तो पहले स्नान किया जाता है। अरे बारे इंसान, तू लाश को हाथ लगाकर तो नहाता है, परंतु तू बेजुबान जीव को भोजन बना करके खा जाता है। तो कहने का मतलब यही है, चाहे काली के बहाने जीव की हत्या करो, चाहे कोई धर्म अनुष्ठान के बहाने जीव की हत्या करो, जीव की हत्या करना पाप है और पाप की प्राप्ति नरक की यातना, नरक भोगना पड़ेगा। हमें एक बात बताएं आपको, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आपने देखा होगा कई लोग तो मखाने होते हैं जो उसकी मृत्यु मतलब उसकी अर्थी को जब ले जाया जाता है तो कई लोग मखाने फेंकते हैं और कई लोग खुले खुले जो पैसे होते हैं उनको फेंकते हैं। ऐसा क्यों? एक संत से किसी व्यक्ति ने पूछा, महाराज ऐसा क्यों? जब व्यक्ति को अर्थी पर लेकर जाते हैं तो उसके ऊपर मखाने और पैसे क्यों डाले जाते हैं? संत ने कितना सुंदर जवाब दिया। संत ने कहा, बेटा मखाने तो इसलिए डाले जाते हैं कि भरा पूरा परिवार छोड़कर गया। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात। मखाने तो इसलिए डाले जाते हैं कि भरा पूरा परिवार छोड़कर गया है और पैसे इसलिए डाले जाते हैं कि तू जिंदगी भर जोड़ जोड़ कर मर गया, तूने जिंदगी भर पैसा जोड़ा और अब हम तेरे ऊपर ये पैसे फेंक रहे हैं, तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। परंतु क्या व्यक्ति आता है मरने के बाद? नहीं आता। इसीलिए पैसे डाले जाते हैं कि तू
जीवन भर जोड़ जोड़ कर मर गया, अब तेरे बाप में दम हो तो इन पैसों को उठा ले। तो भैया प्राचीन वरीय राजा ने बड़े यज्ञ किए, लेकिन यज्ञ के द्वारा हजारों घोड़े और हजारों बकरों की बलि चढ़ा। हजारों घोड़े और हजारों बकरों की बलि चढ़ रही है। प्राचीन वरीय को कुछ मालूम नहीं कि मैं कर क्या रहा हूं। यज्ञ भी कर रहा है और यज्ञ के द्वारा हजारों घोड़े और हजारों बकरों की बलि दे रहा है। भैयाओ, जीवन में कुछ भी करो, परंतु सबसे पहले जैसे भोजन जरूरी है, जैसे स्नान करना जरूरी है, घर का काम धंधा करना जरूरी है, वैसे भी ठाकुर जी का नाम जरूरी समझना। इसलिए कहा है कि ओ पापी मैं कर ले भजन, ओ पापी मैं कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। और देखिए कहा है कि ये मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है। वो कहता है ये मकान भी मेरा है, ये पत्नी भी मेरी है, ये बच्चे भी मेरे हैं, परंतु साथ कुछ नहीं जानता। और कहा है हो क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, हो ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, 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 बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। आपको पापी मैं कर ले भजन, ओ पापी मैं कर ले भजन, बाद
जवानी भर के सोया। हो आया बुढ़ापा तो देख रोया, आया बुढ़ापा तो बैठ रोया। पूरी जवानी भर के सोया, पूरी जवानी भर के सोया। आया बुढ़ापा तो देख रोया, आया बुढ़ापा तो बैठ रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तू थर थर कांपेगा। बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मर कर ले भजन, ओ पापी मर कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा, फिर पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पंछी निकल जाएगा, ओ जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोले सच्चे दरबार की जय जय श्री राम। राधे श्याम। भैया कथा कौन सी जगह चल रही? बताइए, आज मैं जब भी शुरू करूंगी जब आप बता दोगे कथा कहाँ चल रही। ना है बस की बात। प्राचीन वरही राजा यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ के द्वारा हजारों घोड़े और हजारों बकरों की बलि दे रहे हैं। नारद जी को पता चला और नारद जी महाराज प्राचीन वरही के पास आए। प्राचीन वरही ने नारद जी को देखा। अरे नारद जी महाराज पधारो। अरे महाराज, आज तो मेरा यज्ञ सफल हो गया। आज स्वयं नारद जी जैसा संत मेरे यज्ञ में चल करके आए। भैया और नारद जी महाराज प्राचीन वरही से कहते हैं, राजा पापी तो मैंने जीवन में बहुत देखे, पर तुम्हारे जैसा पापी नहीं देखा। प्राचीन वरही को बड़ा आश्चर्य हो। बोले महाराज, मैंने क्या पाप किया? बोले देखना चाहते हो तो मैंने क्या पाप किया? अपनी दृष्टि को ऊपर करके देखो। बोले महाराज क्या देखूं, मैंने तो इतना धर्म किया, इतने यज्ञ किए कि पूरी पृथ्वी को कुशाओं में बांट दिया और तुम कहते हो मैं पापी। नारद जी ने कहा, अरे एक बार दृष्टि उठाकर तो देखो तुमने क्या पाप किया है। भैया प्राचीन वरही ने अपनी दृष्टि को ऊपर करके देखा तो हजारों बकरे और हजारों घोड़े अपने मुंह को खोल करके पड़े। नारद जी ने कहा, प्राचीन वरही इतने घोड़े और बकरों की बलि दी है तुमने और ये एक एक तुमसे बदला लेंगे, तुम बच नहीं सकते। नारद जी ने कहा, महाराज मैंने अपने मन से तो कुछ नहीं किया, लेकिन वेद में तो ऐसा भी लिखा है, पशून आलवेत। वेद में तो ऐसा लिखा है कि पशून आलवेत, पशुओं का आलवन यज्ञ में करना चाहिए। नारद जी जोर से हंसे और कहने लगे, राजन ये तो तुमने बहुत गलत कर दिया। अरे आलवेत का अर्थ मारना नहीं होता, बल्कि आलवेत का अर्थ होता है
छूना। बकरा कहते हैं ममता को और घोड़ा कहते हैं अभिमान को। जब हम यज्ञ करते हैं तो अभिमान रूपी घोड़े का स्पर्श करके यज्ञ में आहुति देनी चाहिए कि आज के बाद हम व्यर्थ का अभिमान नहीं करते। भैया किसी को मारने का विधान शास्त्र में नहीं है। आपने देखा होगा किसी पंडित जी को जब हमारे घर में शादी होती है हमारी बेटी की, याद करना भैया, पंडित जी का मंत्र बोलते हैं और उस मंत्र में पंडित जी कहते हैं तत्वर कन्या हृदयम आलवेत। उसके बाद वर को कन्या के हृदय का आलवेत यानी स्पर्श करना चाहिए। अब यदि आलवेत का हम मारना कर देंगे तो वर यदि कन्या को मार देगा तो फिर शादी किससे करे? तो आलवेत का अर्थ छूना होता है, मारना नहीं। कहने लगे राजन तुमने ये क्या कर दिया, इतने घोड़ों इतने बकरों की बलि चढ़ा दी। आलवेत का अर्थ मारना नहीं होता, आलवेत का अर्थ होता है छूना। भैया हमारा जो वेद है वो बड़ा परोक्षवादी है। यदि वेद को हम ऊपर से पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि वेद में किसी की हिंसा की बात लिखी। परंतु यदि वेद की गहराई में हम प्रवेश करेंगे तो अहिंसा ही परमो धर्म। सबसे पहला धर्म है हिंसा नहीं करना, अहिंसा ही परमो धर्म। लेकिन आज प्राचीन वरीही राजा से गलती हो गई यज्ञ। भैया नारद जी महाराज प्राचीन वरीही को समझाते हैं राजन हमारा वेद कैसा है, ध्यान दें। एक दृष्टांत के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ और हाथ जोड़कर निवेदन है जरा ध्यान देना। ये हमारे वेद की परिभाषा, वेद की बात। हमारे वेद की परिस्थिति क्या है? व्यक्ति हमारे वेद को जान नहीं पा रहा है। भैया एक किसान था, ध्यान देना, और उस किसान के पास 500 बीघा जमीन थी। अब 500 बीघा जमीन वाला व्यक्ति गरीब तो हो नहीं सकता, बहुत धनाढ्य था। परंतु याद रखना उस किसान की आदत थी कि धान से निकलने वाले मांड को वो गरम गरम पीता था, शक्कर डाल। वो किसान धान से निकलने वाले गरम गरम मांड को पीता था। आज के युग में तो बनावटी दुनिया हो गई। मांड पीना स्वास्थ्य की दृष्टि में बहुत लाभदायक माना जाता है। उस किसान की आदत थी धान से निकलने वाले गरम गरम मांड को रोज पीता था। भैया एक दिन उस किसान से मिलने के लिए बड़े बड़े लोग आए थे, क्योंकि 500 बीघा जमीन का मालिक थे। कहीं से लोग मिलने आए और उस किसान के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। किसान की पत्नी ने क्या किया, धान से मांड निकाला। भैया थोड़ा सा ध्यान देना, किसान की पत्नी ने धान से मांड निकाला और एक बर्तन होता है लकड़ी का जिसे कहते हैं कटौती। धान से मांड निकाला, कटौती में ढक करके रख दिया और अपने बेटे के पास गई और बेटे से कहने लगी, बेटा धान से मांड निकला है, धान से मांड निकला है और कटौती में रखा हुआ है। तुम्हारे पिताजी से कह दो कि जल्दी चलकर पी लो, नहीं तो शीतल हो जाएगा, यानी ठंडा हो जाएगा। बालक ने कहा, माँ जैसा आपका आदेश है वैसा ही होगा। बालक ने जाकर देखा पिताजी तो बैठका में बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। भैया याद रखना कि उस बालक ने अपनी बुद्धि कितनी लगाई होगी उस समय। उस बालक ने देखा पिताजी बड़े बड़े लोग
लोगों के बीच में बैठे हैं और मैं इनके सामने कहूंगा कि पिताजी धान से मांड निकला है, चलकर पी लो, ठंडा हो जाएगा, शीतल हो जाएगा, तो ये क्या कहेंगे? कितना गरीब है, मांड पीकर काम चला। परंतु माता का आदेश है, कहना जरूरी है, तो भैया याद रखना। उस बालक ने देखा पिता बड़े लोगों के बीच में बैठे हैं, तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो और सोचने लगा कि इस बात को मैं ऐसी पद्धति से कहूंगा कि केवल पिताजी ही इस बात को समझ सके। तो भैया उस बालक ने हाथ जोड़ करके कहा, जरा ध्यान दो उस बालक ने क्या कहा। उस बालक ने कहा, पिताजी धानुपुर से मांडूपुर आया है, पिताजी धानुपुर से मांडूपुर आया है और कटवतिया घाट पर बैठा हुआ है, जल्दी चलकर मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला। भैया इस भाव को कोई समझने वाला नहीं था, केवल समझने वाला था तो किसान ने सुना धानुपुर से मांडूपुर आया है और कटवतिया घाट पर बैठा हुआ है, पुत्र ने कहा है जल्दी चलकर मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाए। समझ गया कि मैं जाकर नहीं पीऊं, उस मांड को नहीं पीऊंगा तो शीतल यानी ठंडा हो जाए। आकर के मांड पिया और अपने बेटे के पीठ पर हाथ फेरा, बोले बेटा तुमने इस बात को कितनी सुंदर पद्धति से कहा है, इसको तो कोई समझने वाला ही नहीं। यही परिस्थिति हमारे वेद की है, जब तक हम वेद की गहराई में प्रवेश नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि हमारा वेद क्या कह रहा है। हम वेद की गहराई में प्रवेश करेंगे तो वेद में यही आएगा, अहिंसा ही परमो धर्म। भैयाओ फिर भी प्राचीन वर्ही की समझ में नहीं आता है, तो कहते हैं आज प्राचीन वर्ही राजा नारद जी महाराज एक कथा सुना, और भैयाओ याद रखना वो कथा किसी और की नहीं, हम सबकी कथा है। नारद जी महाराज जिस कथा को सुना रहे हैं किसी और की नहीं, हम सबकी कथा। नारद जी महाराज ने कहा है आज प्राचीन वर्ही से राजा, एक राजा था। ये जो कथा मैं बता रही हूँ ये हमारे शरीर के बारे में है पूरी कथा। एक राजा था जिसका नाम था पुरंजन नामक राजा। उसने अपने एक दोस्त यानी अपने सखा को साथ लिया और उस सखा का नाम था अभिज्ञात, और अभिज्ञात का अर्थ होता है जो किसी के द्वारा जाना नहीं जा सकता। पुरंजन नामक जीव ने शरीर रूपी नगर में प्रवेश किया। उसने खोजा तो बहुत कि कोई सुंदर स्थान मिल जाए, परंतु कोई स्थान सुंदर नहीं मिला। तो उस पुरंजन नामक जीव ने शरीर रूपी नगर में प्रवेश किया, और गीता में लिखा है नव द्वारे पुरे देही, 9 नगर का जो शरीर है हमारा या एक भवन है। तो पुरंजन नामक जीव ने शरीर रूपी नगर में प्रवेश किया। तो भैया सबसे पहले पुरंजन नामक जीव ने एक स्त्री को बैठे हुए देखा। स्त्री को बैठे देखा तो स्त्री से पूछ लिया देवी तुम कौन हो? तो भैया उस स्त्री ने कहा मेरा नाम क्या है ये तो मैं भी नहीं जानती, इतना जरूर जानती हूँ कि तुम मुझे अपने साथ रखोगे तो मैं तुम्हारा सहयोग जरूर करूँगी। भैया वो स्त्री उसी समय पुरंजन नामक जीव के साथ चल देती है, और उसी स्त्री को हम कहते हैं बुद्धि, और ये बुद्धि जो है ये हमारे नगर की स्वामिनी है। भैया अकेली नहीं है, इसके साथ 10 सहेलियां हैं, 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्री।
पुरंजन नामक जीव ने पुरंजनी को साथ लिया और नगर के और अंदर गया। अंदर जाकर देखा तो एक बिसूची बैठा था। और भैया वो बिसूची कहते हैं हमारे मन को। पुरंजन नामक जीव ने बिसूची यानी मन को देखा और अंदर गया तो कहते हैं चंडवेग। एक राजा रहता है उस नगर में जिसका नाम है चंडवेग। और भैया वो चंडवेग कहते हैं काल को। जैसे ही चंडवेग को देखा फिर भी वो अंदर चला जा रहा है पुरंजन नामक जीव। और पुरंजनी को साथ लेकर और अंदर गया तो भैया उन्होंने एक द्वार पर एक 5 फन के नाग को बैठे हुए देखा। और ये 5 फन का जो नाग है यही हमारे प्राण है। चंडवेग ने देखा पुरंजन नामक छोटा सा जीव इस नगर में प्रवेश कर गया तो भैया चंडवेग ने क्या किया, उस पुरंजन नामक जीव के साथ युद्ध की तैयारी करी। चंडवेग ने देखा ये पुरंजन नामक जीव लुट नहीं रहा है तो कहते हैं चंडवेग की बेटी का नाम था जरा। जरा यानी बुढ़ापा। उसने बुढ़ापे को आदेश दे दिया और कह दिया बेटी ये नगर बड़ा मजबूत है, जरा इसे थोड़ा कमजोर बना। अब भैया ऐसा कोई आदमी होगा नहीं जो बूढ़ा बनना चाहता। बड़े बड़े प्रयास किए जाते हैं कहीं बूढ़े ना हो जाए, कहीं बूढ़े ना हो जाए, परंतु भैया जबरदस्ती आता। क्यों भैया मानव शरीर हमें मिला है, भगवान ने हमें प्रत्येक बार संकेत दिया है। मृत्यु की भी 4 घंटी बजती है भैया। मृत्यु आने से पहले भगवान 4 घंटी बजाकर हमें संकेत देते। कौन सी याद रखना, 4 घंटी कौन कौन सी बजती? मृत्यु देवी की पहली घंटी बजती है। और पहली घंटी क्या बजती है, ये बाल जो हमारे दिख रहे हैं ये सफेद हो जाए। मृत्यु देवी कहती है भैया बड़ा सुगंधी तेल लगाया था, बड़ी जुल्फें निकाली थी आपने, बड़े केसों को सवारा था, भैया अब तो सफेदी आ गई है, अब तो भजन कर। परंतु भैया वो जीव नहीं मानता। ऐसा तेल लगाता है जो सफेद भी काले हो जाते। अरे तेल तो गया भाड़ में, अब तो ऐसी डाई करवाता है जो सफेद भी काले हो जाते। सोचता है नहीं करूंगा भजन, अभी तो बूढ़ा नहीं बनूंगा। भैया पहली घंटी बज गई तो भी माला हाथ में नहीं आई। मृत्यु देवी ने अपनी दूसरी घंटी को बजा दिया है और भैया वो दूसरी घंटी क्या बजी, इन आंखों से देखना कम हो गया। मृत्यु देवी कहती है भैया तुमने बड़े दुनिया के दुख सुख देखे, बड़े बड़े सिनेमा देखे, बढ़िया भैया तुमने लड़ाई झगड़ा भी बहुत देखा। ऐसा करो अब अपने अंदर देखना शुरू करो कि मैं अंदर से क्या और मुझे क्या करना चाहिए, ये जीवन मुझे क्यों मिला है, आप अंदर देखो। फिर भी भैया ये मनुष्य नहीं मानता, ऐसा सेट लगवाता है आंखों का, पहले से भी अधिक दिखना शुरू हो जाता। अरे भैया चश्मा की टेक्नोलॉजी तो बहुत पुरानी हो गई, अब तो आंखों में ही फिटिंग शुरू हो जाती। परंतु यही कहता है नहीं करूंगा भजन और नहीं लूंगा माला हाथ। क्या घंटी बज गई भैया? क्या बाबा तुम बताओ क्या बज गई? 2 बज गई। एक कछु बाबा तो ऐसे आनंद ले रहे जाने कोई कथा ही ना चल रही। तुम्हारी भी बजने वाली, चिंता मत करो, एक आध तो बज गई, जल्दी नंबर आ जाएगा। 2 घंटी बजने के बाद भी माला हाथ में नहीं आई तो मृत्यु देवी थोड़ी क्रोधित होती। तो मृत्यु देवी ने देखा कि 2 घंटी बजने के बाद भी माला हाथ में नहीं आई तो मृत्यु ने तीसरी घंटी
बजा और तीसरी घंटी क्या बजाई, ये 3200 दांत जो हमारे चमक रहे हैं ये निकल कर बाहर आ गए। मृत्यु देवी कहती है अरे भैया बड़ा तुमने चनाचूर गरम मसाला खाया, बड़ी पकौड़ी खाई, कचौड़ी खाई, अरे भैया अब तो हल्का भोजन लेकर वजन कर लो, अब तो गाय का दूध पीकर वजन कर लो। परंतु भैया ये जीभ फिर भी नहीं मानता, ऐसा सेट लगवाता है दांतों का जो पहले से भी अधिक खाना शुरू कर देता, फिर भी यही कहता है नहीं करूंगा भजन, नहीं लूंगा माला हाथ। अब भैया 3 घंटी बजने के बाद भी माला हाथ में नहीं आई तो मृत्यु देवी और क्रोधित होती है तो चौथी घंटी बजाती है। और भैया चौथी घंटी क्या बजाती है, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती। मृत्यु देवी कहती है भैया बड़े छाती तान कर चलते थे कि मैं सेठ हूँ, मैं भोगी हूँ, ये मेरी जमीन है, ये मेरा मकान है और मेरी फलानी चीज में नौकरी है। बड़े छाती तान कर चलते थे भैया, अब तो कमर झुक गई, अब तो सभी में राम देखकर प्रणाम करना सीखो और ऊपर की तैयारी कर। परंतु जीव नहीं मानता भैया, कई लोग तो मोती पिष्टी स्वर्ण भस्मी बादाम भिजो भिजो कर खाने लग जाते, सोचते हैं नहीं होगा बूढ़ा, अभी नहीं करूंगा भजन। भैया 4 घंटी बजने के बाद भी जब माला हाथ में नहीं आई तो मृत्यु देवी थक कर बैठ गई और 5वां तो घंटा बजा दिया। और 5वां घंटा क्या बजाती है कि आया है सो जाएगा और राजा रंग फकीर और कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। इसलिए भैया ये बुढ़ापा बहुत जल्दी आता। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सुंदर भजन और बहुत ही सुंदर शब्दों में हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज आप सभी को समझा रहे हैं। आइएगा बहुत ही सुंदर राजस्थानी भजन।
अरे बालापन तन सारो खो दियो गिल्ली डंडा खेली। जय हो। अरे बालापन तन सारो खो दियो गिल्ली डंडा खेली। अरे आई जवानी ब्याह कर लायो, अरे जब आ गई नई नवेली रे अब तो आगो रे बुढ़ापो लाठी हाथ में ले ली। तेरा आगो रे बुढ़ापो लाठी हाथ में ले ली। और देखिए अगर आपको भजन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो मीठी मीठी ताली बजाएंगे सभी और अपने स्थान पर झूमते हुए। और देखिए आजकल की बात बताऊं, अरे खास भाई को भाई ना माने साडू बना लियो भैया। ऐसी प्रवृत्ति में लोग जी रहे हैं कि रिश्तों को एक तरफ कर दिया और पता नहीं क्या। अरे खास भाई को भाई ना माने साडू बना लियो भैया। अरे माँ बापन को रोटी न देवे और सास बना लई भैया रे अब तो आगो रे बुढ़ापो लाठी हाथ में ले ली रे अब तेरा आगो रे बुढ़ापो लाठी हाथ में ले ली। अरे हाथ में ले ली रे माला हाथ में ले ली रे अब तो आगो रे बुढ़ापो लाठी हाथ में ले ली। और अब तेरा आगो रे बुढ़ापो लाठी हाथ में ले ली। और अंतिम लाइनों में बताया, अरे कथा भागवत सुनवा न जावे सोवे हो निरजैया। अरे कथा भागवत सुनवा न जावे और सोवे हो निरजैया। अरे डीजे पे जब गाना बाजे तो नाचे लोग लुगैया रे अब तो आगो रे बुढ़ापो लाठी हाथ में ले ली। हो अब तेरा आगो रे बुढ़ापो लाठी हाथ में ले ली। इसलिए संत महापुरुष बड़े बड़े व्यास और बड़े बड़े ज्ञानी महागुणी बताते हैं, अरे जवानी में भज ले राम
की जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए कहते हैं प्राचीन वरही राजा को नारद जी बहुत प्रयासों से समझा। अंत में प्राचीन वरही राजा की समझ में आ गया कि मैं यज्ञ नहीं पाप कर रहा। नारद जी महाराज प्राचीन वरही राजा को भक्ति का वरदान प्रदान करते हैं और कहते हैं राजन ऐसा यज्ञ तुम जीवन में मत करना जिस यज्ञ के द्वारा तुम हजारों घोड़े और हजारों बकरों की बलि दे रहे हो। नारद जी वहां से चले जाते। इधर भैयाओ जो सुखदेव जी महाराज राज ऋषि परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज कल मैंने आपको एक प्रसंग बताया था और आज भी उस प्रसंग की चर्चा की थी। प्रियव्रत और उत्तानपाद दो भाई थे। प्रियव्रत का मतलब होता है जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा की। देखिए आज आप कथा में बैठे, अरे बाबा या पंचायत तो भारी कर लियो। कथा में वो पंचायत न टूट रही तैयारी। कहने लगे प्रिय व्रत का मतलब होता है जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा करी। जैसे आज आप कथा में बैठे हो, आज प्रतिज्ञा कर लो कि हम आज के बाद बीड़ी पीना बिल्कुल छोड़ दें। अब बाबा बड़े हाँ कर रहे, बाबा ना छूटेगी तुमसे। जीवन में एक प्रतिज्ञा होनी चाहिए। जैसे आज हम कहते हैं आज के बाद हम बीड़ी पीना छोड़ देंगे और उसको छोड़ दिया जाए, उसी का नाम होता है प्रिय व्रत यानी अच्छी प्रतिज्ञा। जैसे हमारी माताएं व्रत करती हैं, जैसे एकादशी का व्रत होता है, उस दिन भी ये प्रतिज्ञा होती है कि आज के दिन हम अन्न बिल्कुल भी नहीं खाए। इसी का नाम होता है प्रिय व्रत। प्रिय व्रत राजा ने अपने मन में संकल्प लिया कि इस संसार में मैं अंधकार रहने नहीं दूंगा। इस संसार में ये रात्रि होती है और रात्रि के बाद दिन होता है, परंतु मुझे ये रात्रि बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इस रात्रि को होने ही नहीं दूंगा। प्राचीन वरही राजा को नारायण भगवान ने आकर समझाया ये सृष्टि का क्रम है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन तो अवश्य होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। प्रिय व्रत के बेटा आग्नीद होते हैं, आग्नीद के बेटा नाभि होते हैं और नाभि के बेटा ऋषभदेव जी महाराज होते हैं। और आपने भी सुना होगा ऋषभदेव जी महाराज 7 दीपों के सम्राट थे। पूरी पृथ्वी के सम्राट थे महात्मा ऋषभदेव जी महाराज। और भैया एक बात मैं आपको बताऊं, आप प्रातः काल उठते हो, दिन भर घर का कार्य करते हो, कोई ऑफिस जाता है, कोई अपनी मजदूरी करता है, अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, हर काम को कीजिए, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को 1 घंटा ईमानदारी से भगवान के भजन के लिए निकालना चाहिए। ऋषभदेव जी महाराज इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट हैं, परंतु ऐसा समय निकालते हैं 1 घंटे का। उनके 100 पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। ऐसा समय निकालते हैं, सभी पुत्रों को पास लेकर बैठते हैं और उन्हें धर्म की व्याख्या सुना। एक दिन ऋषभदेव जी महाराज ने अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हुए कहा, बेटा तुम्हें ये जीवन क्यों मिला? बेटा ये मानव जीवन तुम्हें क्यों मिला है? इससे तुम्हें क्या करना चाहिए?
सभी पुत्रों ने कहा पिताजी हम इस मानव जीवन से ही तो राजपाट का कार्यभार सौंपते, हर कार्य हम राज का संभालते हैं। तो ऋषिदेव ने कहा नहीं बेटा, ये राज्य के लिए जीवन नहीं मिला, इस शरीर से हमें तपस्या करनी चाहिए, महापुरुषों का संग करना चाहिए और ऐसे महापुरुषों का संग करना चाहिए जो हमारे कष्ट को समझ सके। ऐसा नहीं कि हम तो महाराज की सेवा में लग रहे हैं और महाराज को हमारा ध्यान ही नहीं। एक बात मैं आपको बताऊं, एक शिष्य था और शिष्य जो था वो गुरुजी का बड़ा आज्ञाकारी था, रात्रि को रोज गुरु के चरण दबाया करता था। ध्यान देना भैया, शिष्य रोज गुरुजी के चरण दबाता था। एक दिन वो शिष्य रात्रि के 10 बजे गुरुजी के चरणों को दबा रहा था। अब गुरुजी जो था उनको इतना शौक था चरण दबाने का, उन्होंने ये नहीं कहा बेटा 1 घंटे चरण सेवा हो गई बहुत है, तुम भी जाकर आराम कर। नहीं, शिष्य चरण दबाने लगा गुरुजी के, तो देखा शिष्य ने कि रात्रि के 10:30 बज गए। सोचने लगा अब गुरुजी सो गए हैं, इसलिए मैं भी जाकर आराम कर लेता। भैया जैसे ही शिष्य जाने लगा तो गुरुजी जाग गए। बोले बेटा एक बात बताओ, अब उनको तो बातों में लगाना था। बोले बेटा एक बात बताओ, तुम कितने भाई हो? शिष्य ने कहा अभी तो गुरुजी जग रहे हैं। चरण दबाते दबाते कहने लगा गुरुजी हम 4 भाई हैं। बोले ठीक है बेटा, थोड़ी सी आगे से और दबाओ चरण। अब चरण दबाते दबाते भैया रात्रि के 12:30 बज गए। शिष्य ने देखा शायद गुरुजी अब सो गए हो, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं भी जाकर आराम कर लूं। भैया जैसे ही शिष्य जाने लगा गुरुजी ने फिर कहा बोले बेटा तुम कह रहे थे कि 4 भाई हैं, शादी कौन कौन से भाई की हो गई, कौन कौन से भाई की नहीं। शिष्य ने सोचा बड़ी आफत है, गुरुजी अब भी जग रहे हैं। जैसे ही छोड़कर शिष्य जाता है वैसे गुरुजी जाग जाता। भैया कहते हैं चरण दबाते दबाते 3 बज गए, परंतु गुरुजी ने ये नहीं कहा बेटा जाओ जाकर तुम भी आराम कर। 3 बजे शिष्य ने देखा शायद अब गुरुजी सो गए हो, मैं भी 1 घंटा जाकर आराम कर। भैया जैसे शिष्य जाने लगा थोड़ा ध्यान देना, फिर गुरुजी जाग गए। बोले भैया तुम रात्रि को 10:30 बजे क्या कह रहे थे, कितने भाई हो? बोले गुरुजी हम 3 भाई हैं। गुरुजी हम 3 भाई हैं। गुरुजी ने कहा बेटा रात्रि के 10:30 बजे तो तुम कह रहे थे कि 4 भाई हैं, और अब ऐसा क्या हुआ जो 3 बजे तुम कह रहे हो कि हम 3 भाई? बोले गुरुजी ऐसे ही मैं आपके चरण रात्रि भर बैठकर दबाता रहा तो 3 ही भाई रह जाएंगे, इसलिए पहले ही 3 बता रहा। कहने का मतलब यह है कि गुरु तो वो है जो आपकी अंतर हृदय वेदना को समझकर उसे दूर करने का प्रयास करे। गुरु किसे कहते हैं? गै कहते हैं अंधकार को, गै कहते हैं अंधकार को, और रू कहते हैं प्रकाश को। 2 अक्षरों से गुरु शब्द बनता है। गै यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश। हमारे हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को निकालकर जो ज्ञान का प्रकाश भर दे, जो ज्ञान की ज्योति जला दे, जो ईश्वर से मिला दे, उसे गुरु कहा जाता है। तो ऋषिदेव ने कहा बेटा उन संतों की सेवा करना जो मुक्ति का मार्गदर्शन कराता। भैया सत्संग होता है, कथाएं होती हैं, यहाँ भी बहुत लोग सुन रहे हैं, जगह जगह हम जाते हैं बहुत लोग सुनते हैं, परंतु ऐसा कोई एकाध ही व्यक्ति होगा जो अपने हृदय के अंदर बातों को ग्रहण करता है।
मुंडी को हिलाकर तो सभी हाजी हाजी करते हैं, परंतु बात को ग्रहण करने वाला व्यक्ति एक या दो मिले। ऋषि देव ने जब इस बात को कहा तो 100 पुत्र थे, परंतु एक भी पुत्र ने बात नहीं सुनी और नहीं मानी। केवल उनका बड़ा पुत्र जो भरत था, प्रत्येक पिता की एक एक बात हृदय में उतार ली, हृदय में धारण कर। भैया और ऋषि देव जी उसी समय घर को छोड़ करके वन में गए और ऐसा चिंतन किया, ऐसा चिंतन किया कि चाह गई चिंता नसी और मनवावे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो ही सहसा। ऋषिदेव जी महाराज ने ऐसा चिंतन किया, वन में जाकर ऐसा चिंतन किया कि प्रभु को प्रकट कर लिया। भैया आज के युग में व्यक्तियों को चमत्कार चाहिए होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि संतों का तो दर्शन ही चमत्कार होता है। क्यों? क्योंकि चमत्कार दिखाना संत का काम नहीं होता। चमत्कार दिखाना तो एक बाजीगर का काम होता है। संत का तो दर्शन ही चमत्कार होता है और संत के तो दर्शन करने से ही हमारा जीवन धन्य हो जाए। ऋषिदेव जी परम संत हो गए। इधर भरत ने सोचा कि मैं इस संसार में पड़ा हूं। अरे मेरे पिताजी कितने बड़े महापुरुष थे जो वन में चले गए। भैया संसार में रहना बुरी बात नहीं है, परंतु संसार वालों को अपने ऊपर हावी कर लेना बहुत बुरी बात। क्योंकि लिखा है दुनिया में हमें आता कोई साथी नजर नहीं, ये जो वन रहे है साथी ये भी अमर नहीं। गुरु को बनाओ साथी। गुरु कौन बनाना चाहिए? गुरु को बनाओ साथी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। गुरु को साथी बनाकर ऐसी कमाई करो जो साथ जाए। ये धन दौलत मकान दुकान गाड़ी घोड़ा ये साथ में नहीं जाते। साथ में जाना है प्रभु का नाम, और वो प्रभु का नाम लेने के लिए उस प्रभु का मार्गदर्शन हमें कराते हैं संत। इसलिए संत की शरणागति बहुत जरूरी होती है। भैयाओं भरत जी महाराज ने देखा संसार में रहना बुरी बात नहीं है, संसार वालों को अपने ऊपर हावी कर लेना बुरी बात। आपने देखा होगा कमल के फूल को वो पानी में रहता है, परंतु पानी की एक भी बूंद अपने ऊपर ठहरने नहीं देती। भरत जी महाराज ने उसी समय अपने ग्रह का त्याग कर दिया और भैयाओं दामोदर कुंड जहाँ गंडकी नदी प्रादुर्भात होती है, भरत जी महाराज ने माला को हाथ में लिया, सब कुछ त्याग दिया और 200 माला जाप करने का संकल्प ले। भैया त्याग हमेशा अंदर से होना चाहिए, बाहर से बिल्कुल नहीं। क्योंकि बाहर से किया गया त्याग है वो कभी भी डगमगा सकता। जिसने अपने वैभव को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, उसे उपकार भी बहुत सोच समझकर करना चाहिए। भरत जी महाराज गंडकी नदी में कंठ भर जल में खड़े होकर माला जाप करते थे और 200 माला जाप करने का संकल्प लिया।
भैया रोज भजन करते और रोज अपने आश्रम पर आ जाते थे, लेकिन एक दिन क्या होता भैया, ऐसा लिखा है कि गंडकी नदी में खड़े होकर संध्या करने से गायत्री मंत्र की सिद्धि हो जाए। तो भरत जी ने देखा, माला जाप कर रहे थे, गंडकी नदी में कंठ भर जल में खड़े होकर देखा कि एक गर्भवती हिरनी दौड़ी दौड़ी चली आ रही है, और वो गर्भवती हिरनी शेर की दहाड़ सुनती है और शेर उसके पीछे दौड़ लगा रहा है, और गर्भवती हिरनी दौड़ी दौड़ी आती है और नदी को पार करने लगती है। जैसे ही गर्भवती हिरनी नदी को पार करती है तो उसके गर्भ में जो शिशु है वो बीच नदी में ही प्रकट हो जाता है, यानी कि वो गर्भ शिशु बीच नदी में ही जन्म ले लेता है। हिरनी बिचारी जैसे ही उछलकर नदी को पार करने लगी, उसका प्राणान हो जाता। भरत जी महाराज माला जाप कर रहे थे, उन्होंने इस दृश्य को देखा, अपनी माला को लिया हाथ में और उस छोटे से बच्चे को गोद में उठाया, आस पास से सूखे पत्ते इकट्ठे करके अग्नि जलाई, उस छोटे से हिरणी के बालक को बचाया। भैया कहते हैं परोपकार करना ही संत का धर्म होता, परंतु ये धर्म कब होता और कब माना जाता? जब भरत जी महाराज उस बालक को हिरणों के झुंड में छोड़ देते थोड़ा बड़ा हो जाने, लेकिन भैया भरत का जो प्रेम था वो ममता में बदलने लग गया। संसार में प्रेम तो सभी से करो, परंतु ममता कभी किसी से मत करो। क्यों? प्रेम और ममता में बहुत अंतर है। प्रेम हमें परमात्मा से मिलाता है, ममता हमें बांध कर रखती। प्रेम ऐसी चीज है, जो प्रेम है वो प्रभु का प्रतीक है, और ममता एक ऐसी चीज है वो हमें एक जगह बांध कर रख दे। भरत जी महाराज उस हिरणी के बालक की बहुत सेवा करने लगे, हरी हरी घास लाकर खिलाते थे, देखभाल करते थे। जहां 200 माला जाप करने का संकल्प था, अब भरत जी महाराज 10 माला भी जाप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हाथ में तो माला है और दिल में हिरण का बच्चा है। जैसे ही भरत जी महाराज माला लेकर बैठते, वो छोटा सा हिरण का बालक भरत जी महाराज के शरीर को चाटने लग जाता। भैया कहते हैं आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। भरत जी महाराज घर छोड़ करके आए थे, वन में जाकर भजन करूंगा, लेकिन यहाँ तो मन फंस गया हिरण के बच्चे। आज भरत जी महाराज सोचने लगे कि मेरे मरने के बाद इस हिरण के बालक की रक्षा कौन करे। भरत जी महाराज बड़ा चिंतन करने लगे, मेरे जाने के बाद ये बालक कहाँ जाएगा, कौन इसकी देखभाल करेगा। भैया कहते हैं जब हिरण के बालक को भरत जी महाराज याद कर रहे थे, तो उसी समय भरत जी महाराज की मृत्यु का समय आ जाता। और हमारा शास्त्र कहता है अंत समय हम जिसका चिंतन करते हैं, हमें उसी योनि में जन्म लेना पड़ता है। भरत जी महाराज ने अंत समय ना पत्नी की याद की, ना बच्चों की याद की, ना राजपाट की याद की, केवल हिरण का बच्चा। तो भरत जी का जब दूसरा जन्म हुआ तो भरत जी महाराज को हिरण की देह में जाना पड़ा। परंतु भैया याद रखना, कभी कभी पूर्व जन्म के संस्कार व्यक्ति को याद होते। भरत जी महाराज हिरण का बालक तो बन गया, परंतु उनको अपने जन्म की बात याद है कि पहले मैं भरत नाम का राजा था, लेकिन मैंने हिरण के बालक से इतना मोह किया कि मुझे स्वयं हिरण बनना पड़ा। ठाकुर जी से प्रार्थना करता है, प्रभु अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा जो बाद में मुझे ऐसा जन्म मिले। तो भैया उस हिरण की देह में जाने के बाद
एक बार एक जंगल में आग लगती है, सभी हिरण जंगल छोड़कर भाग जाते हैं, परंतु भरत जी महाराज जो हिरण के देह में हैं, वो उसी अग्नि में जाकर के अपने प्राणों को त्याग देते। परमात्मा चिंतन करते करते जैसे अपने प्राणों को त्यागते हैं, तो भरत जी महाराज का तीसरा जन्म एक आंगिरस ब्राह्मण के घर उत्पन्न होता है। जब भरत जी महाराज ने आंगिरस ब्राह्मण की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया, तो उनके चेहरे का जो तेज था वो बहुत तेज था। ब्राह्मण ने सोचा, मुझे ऐसा लगता है बालक के जो चेहरे पर तेज है, इस तेज को देखकर ऐसा लगता है मेरे यहाँ कोई ज्ञानी पुरुष जन्म लेकर के आया। तो कहते हैं आंगिरस ब्राह्मण ने उस बालक को एक मंत्र दिया और कहा, बेटा मैं तुम्हें ये मंत्र दे रहा हूं और 11 दिन के बाद इस मंत्र को याद करके मुझे सुना देना। भरत जी महाराज ने सोचा, पिताजी मुझे ये मंत्र दे रहे हैं, ये आत्मज्ञान का नहीं है, आत्मबोध का नहीं है, ये यजमानी संभालने का, इसलिए मैं ऐसा काम नहीं करूं। सोचने लगे अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जो बाद में मुझे फंसना पड़े। तो भैयाओ, उनके पिता ने देखा उस बालक ने एक भी मंत्र रट करके अपने पिता को नहीं सुनाया। पिता सोचने लगा, मैंने तो सोचा मेरे घर में ये कोई महापुरुष जन्म लेकर के आया है, ये तो एकदम जड़ के समान पैदा हो गया है, इसलिए उस बालक का नाम जड़ भरत रख दिया गया। आज उस बालक का नाम जड़ भरत रखा है और जड़ भरत का ये नियम था भैयाओ, अपने जीवन में ये प्रण किया था, ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं मेरे जीवन में किसी से एक शब्द भी नहीं बोलूं। घर में जो भाई थे उन्होंने देखा कि हमारा भाई बोलता नहीं है, तो घर वाले भी परेशान हो गए। अंत में भरत जी महाराज को घर से भगा दिया, तो मार्ग में उन्होंने देखा कि राजा राहुगण की पालकी को लेकर 4 कहार जा रहे हैं। चारों कहारों को देखा, उनमें से एक व्यक्ति अस्वस्थ हो गया, तो राहुगण की पालकी, जो राजा राहुगण बैठा था उस पालकी में, उसने अपने कहार से कहा, यदि तुम अस्वस्थ हो गए तो देखो सामने से एक बड़ा मोटा ताजा व्यक्ति आ रहा है, उसी को पालकी में लगा। तो भैया सबसे आगे राजा राहुगण के कहारों ने जड़ भरत को लगा दिया था पालकी। आज जड़ भरत जी महाराज पालकी चलाने लगे, पालकी रखी है कंधे पर, और भैया याद रखना जड़ भरत का यह नियम था कि कभी किसी से एक शब्द भी नहीं बोला और नग्न पैर रहते थे, 5 पग भूमि आगे देखकर चलते थे ताकि मेरे पैरों के नीचे कोई चींटी भी नहीं आ जाए। भैया जैसे जड़ भरत जी महाराज राजा राहुगण की पालकी को लेकर चले, उन्होंने देखा उनके पैर के नीचे कोई चींटी आने वाली थी, तो जड़ भरत जी महाराज जोर से उछल गए। और जैसे ही भैया जड़ भरत जी महाराज उछले, तो पालकी में बैठा राजा राहुगण, उस पालकी में एक बांस लगा हुआ था। जैसे जड़ भरत जी महाराज उछले, तो राजा राहुगण के सिर में वो बांस लगा था, उस बांस की जोर से लगती है। राजा राहुगण ने कहा, अरे भैया कहां से आए हो, इतना मोटा ताजा शरीर है फिर भी पालकी नहीं चलाते, मेरे राज्य में रहकर तुमसे पालकी नहीं चलती। भैया चलते चलते फिर कोई जीव आया और फिर जड़ भरत जी महाराज जोर से उछले और फिर राजा राहुगण के सिर में चोट आ जाए।
राजा राहुगण ने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है तुम जीवित ही मुर्दे के समान हो। कहां से आए हो तुम? अरे पालकी यदि ढंग से नहीं चलाई तो ऐसा दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर याद रखो। भैयाओ, जड़ भरत जी ने सोचा कि आज तक मैं एक शब्द नहीं बोला, 40 वर्ष हो गए हैं मुझे, परंतु आज मुझे बोलना पड़े। क्यों? यदि आज मैं नहीं बोला तो लोग भी यही कहेंगे, अरे जड़ भरत जैसे राजा ने, जिस राजा राहुगण की पालकी को अपने कंधे पर रख लिया, जड़ भरत जैसे महापुरुष ने जिस राजा की पालकी को कंधे पर रखा, फिर भी वो राजा मूर्ख क्यों रह गया? इसलिए आज मुझे बोलना पड़ेगा। तो भैयाओ, जड़ भरत जी ने पालकी को नीचे रख दिया और पालकी को नीचे रखकर हाथ जोड़कर राजा राहुगण से कहने लगे, राजा क्या कहा आपने? इतना मोटा ताजा शरीर लिए घूमते हो, पालकी नहीं चलती? जीवन में मोटा होना, पतला होना, दुख आना और सुख आना शरीर का धर्म होता। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, चिकित्सा करूंगा, यदि पालकी ढंग से नहीं चलाई तो ऐसा दंड दूंगा, जीवन भर याद रखो। महाराज, एक बात बताओ, गेहूं को पीसते पीसते हम मैदा बना देते हैं, परंतु तुम मैदा को पीसकर क्या बनाओ? महाराज, फूलों में से रस निकालकर हमने इत्र बना दिया और तुम इत्र का रस निकालकर मुझे बताओ क्या बनाओ? बताओ, क्या चिकित्सा करोगे मेरी, क्या दंड दोगे मुझे? अब तो भैया राजा राहुगण कांपने लग गया और पालकी से नीचे उतरा, हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज आप कौन हैं? मुझे बताइए, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे अज्ञान को दूर करने के लिए साक्षात भगवान कपिल देव जी आ गए। जड़ भरत ने कहा, राजन ये तुम्हारी दूसरी गलती है जो मुझसे पूछ रहे हो आप कौन हो? अरे जो तुम हो वो मैं हूँ और मैं हूँ वो तुम। इस सूर्य के नीचे हजारों घड़ों में पानी भरकर रख दिया जाए तो सूर्य प्रत्येक घड़े में अलग अलग दिखाई देगा, परंतु सूर्य कभी हजार नहीं होते। सूर्य एक होता है परंतु वो हजार घड़ों में दिखाई देता है। ऐसे ही ये आत्मा जो हमारी है, ये परमात्मा का एक प्रतिबिंब है जो तुम्हारे अंदर भी है और हमारे अंदर भी है। ये परमात्मा के एक चिन्मयी प्रतिबिंब है जो तुम्हारे अंदर भी है और मेरे अंदर भी। जड़ भरत ने कहा, बताइए राजन अब मुझे क्या दंड दोगे? दीजिए, मुझे क्या दंड देना चाहते हो, मुझे मंजूर। भैयाओ, आज जड़ भरत के चरणों में राजा राहुगण गिर गया। महाराज, मैं राजा तो मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में अभी तक सत्संग नहीं मिला। वो सत्संग मुझे आज तुमसे प्राप्त हुआ। तो भैया राजा राहुगण का और जड़ भरत जैसे ज्ञानी का सत्संग होता। एक बात मैं आपको बता दूं, जहां भी आप कथा में जाते हो आपको यही सुनने को मिलता है, सत्संग सबसे बड़ी चीज है, सत्संग सबसे बड़ी चीज है। परंतु क्या तुम इसको मानते हो? हम लोग सोच तो लेते हैं कि सत्संग सबसे बड़ी चीज है, परंतु मानने को कोई एक आध दो व्यक्ति मान, सब लोग नहीं। हम ये जानते हैं जो तंबाकू आती है उस पे स्पष्ट लिखा आता है कि तंबाकू से कैंसर होता है, फिर भी हम उसको खाते हैं। मनुष्य जानते हुए भी गलती करता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए चाहे काम कुछ भी करे परंतु भगवान नाम अवश्य लेना चाहिए। आपको पता है हमारे पास तो राजपाट भी नहीं,
हमारे पास तो कोई ज्यादा बड़े मकान भी नहीं है, ज्यादा धन दौलत भी नहीं है। आपने मीराबाई का नाम सुना हो। मीराबाई ने एक बार ऐसा हुआ, जब छोटी सी थी तो अपनी माँ से पूछ लिया, गांव में बारात जा रही थी, बोले माँ ये घोड़ी पर जो दूल्हा बैठा है ये कहाँ जा रहा है? बोले बेटी हमारे यहाँ एक लड़की की शादी है और ये घोड़ी पर जो दूल्हा बैठा है ये वहीं जा रहा है। भैयाओ, मीराबाई ने अपने मैया से कहा, मैया जब ये दूल्हा घोड़ी पर बैठकर जा रहा है तो मेरा भी दूल्हा कहीं होगा, और मुझे बताओ कि मेरा दूल्हा कहाँ है। भैयाओ, मंदिर में एक मूर्ति रखी थी। मीराबाई से उनकी माँ ने कहा, बेटा तुम्हारा दूल्हा तो यही है। उसी दिन से मीरा ने उसी मूर्ति यानी भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति माना। लोगों ने बहुत प्रण किया मीरा को, लेकिन फिर भी मीरा ने राणा से विवाह कर लिया। क्यों? केवल माँ बाप की खुशी के लिए। और प्रण भी कर लिया और फिर भी राणा परिवार को छोड़ दिया। क्यों? भगवान की प्राप्ति के लिए। लोगों ने कहा, अरे मीरा तुम्हें राणा परिवार मिला है, इतना धन दौलत मिला है, क्या मिलेगा तुम्हें बाबा जी बनने में, महात्मा बनने में? मीरा की माँ ने भी बहुत समझाया, बेटी हमने तुम्हारी शादी कर दी इसलिए राणा परिवार में। भैया, भगवान के भक्त को पागल कहा जाता है। भगवान के भक्त को व्यक्ति पागल कहते हैं। क्यों? पा का अर्थ होता है जिसने पा लिया, और गल का अर्थ होता है ईश्वर को। जिस व्यक्ति ने ईश्वर को पा लिया, आज के युग में दुनिया उसे पागल कहते हैं। मीरा ने अपनी माँ से कहा, मीरा माँ मुझे लोग पागल कहते हैं, दीवाना कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मेरा जो पति है वो केवल गिरधर है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई है, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे कोई दीवाना कहता है, कोई पागल कहता है। कहने लगी कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं उससे दूर कैसी हूँ, वो मुझसे दूर कैसा है। कहने लगी, माँ मैं उस श्याम सुंदर से दूर कैसी हूँ और वो मुझसे दूर है, फिर भी कैसा है। मैं उससे दूर कैसी हूँ, वो मुझसे दूर कैसा है। ये मेरा दिल समझता है या उनका दिल समझता है। कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है, ये हमने मान ली दुनिया, ये कितनी खूबसूरत है। और मीराबाई कहती है, हे गोपाल तेरे वादे को तू जाने, मेरा वो ही इरादा है। तेरे वादे को तू जाने, मेरा वो ही इरादा है। तुझे मेरी जरूरत ना, मुझे तेरी जरूरत है। तुझे मेरी जरूरत ना, मुझे तेरी जरूरत है। कहने लगी, गोपाल तुमको तो मेरी जरूरत ना होगी, परंतु मुझे आपकी सख्त जरूरत है। और